राग गाने का समय: पहला राग भैरव प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक। दूसरा राग हिंडोल प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक। तीसरा राग मेघ प्रातः 12 बजे से साय 4 बजे तक। चौथा श्रीराग साय 4 बजे से 8 बजे तक। पांचवा राग दीपक रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक। छठा राग मालकोस रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां ने भी संगीत को आश्रय दिया। आईन अकबरी में दिए गए वाद्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तार वाले वाद्य, दूसरा गज से बजाने वाले वाद्य, तीसरा ढोल का कार वाद्य, चौथा मुँह से बजाने वाले वाद्य। मुगल काल में एक साज ऐसा था जिसे 9 वादक मिलकर एक साथ बजाते थे, उसे नौबत कहा जाता था। वाद्यों के प्रकार: पहला तार वाले वाद्य वीणा, सरोद, सितार, तंबूरा, खबाब। गज से बजाने वाले वाद्य सारंगी, दिलरुबा, मयूरी। ढोलकाकार वाद्य पखावज, तबला, नक्कारा, ढोलक। मुँह से बजाने वाले वाद्य बीन, बांसुरी, सुगना। हिंदुस्तानी संगीत के प्रारंभ का श्रेय अमीर खुसरो को था। विद्वानों का मानना है कि भारतीय संगीत फारसी संगीत से प्रभावित था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के पास अपनी कोई संगीत कला नहीं थी, केवल सूफी संत ही अल्लाह के लिए गाते थे। बाद में उनकी गायन कला ने कव्वाली का रूप ले लिया। अकबर से पहले भारतीय संगीत का अरब ईरानी संगीत से समन्वय नहीं हुआ था। इसके समन्वय का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर अपने पितामह बाबर की भांति ही संगीत प्रेमी था। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने संगीतज्ञों को संरक्षण दिया। वह स्वयं भी कुशल संगीतज्ञ था और नक्कारा बजाता था। अकबर ने लाल कुलवंत से भारतीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। अकबर ने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही ग्वालियर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन को रीवा से बुलवाकर मुगल दरबार में स्थान दिया था। अबुल फजल ने तानसेन के विषय में लिखा है कि उस जैसा संगीतज्ञ पिछले 1000 वर्ष में नहीं हुआ। तानसेन की संगीत शिक्षा ग्वालियर में हुई थी। उन्होंने कई रागों का आविष्कार किया था। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। अकबर के दरबार के दूसरे प्रसिद्ध संगीतज्ञ बाबा रामदास थे। बाबा रामदास पहले बैरम खान के आश्रय में थे। अबुल फजल ने आईन अकबरी में उन 36 संगीतकारों का उल्लेख किया है जिन्हें वह प्रथम श्रेणी का मानता था। अकबर द्वारा संगीत को प्रोत्साहन देने के कारण हिंदू और मुस्लिम संगीत पद्धतियों का समन्वय हुआ। इस समन्वय के कारण हिंदू संगीत का विशुद्ध रूप समाप्त हो गया। हिंडोल और मेघ राग समाप्त हो गए। संगीत का स्वरूप चाहे कैसा भी हो गया हो, अकबर के समय में मुसलमानों में भी संगीत के प्रति प्रेम जाग उठा था। जहांगीर और शाहजहां ने भी संगीत को प्रोत्साहन दिया और श्रेष्ठ संगीतज्ञों को मनसबदार का दर्जा देकर दरबार में रखा। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे परवेज दाद, जहांगीर दाद, खुर्रम दाद, मक्खू, चटोई खान और हमजा। विलियम फिच के अनुसार मुगल बादशाह ने संगीतज्ञों को 7 वर्गों में बांट रखा था और प्रत्येक दल सप्ताह में एक दिन उसका मनोरंजन करता था। शाहजहां के दरबार को भी कुशल संगीतज्ञ सुशोभित करते थे। ये कुशल संगीतकार थे महापात्र रामदास, जगन्नाथ, मिर्जाजुल कारने, सुखचैन, लाल खान, सुरसेन और दुरंग खान। शाहजहां ने जगन्नाथ को राजकवि के उच्च पद से सम्मानित किया था। शाहजहां के समय तक संगीत को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। औरंगजेब के गद्दी पर बैठते ही संगीत यात्रा को करारा झटका लगा। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। चूँकि संगीत को इस्लाम विरुद्ध माना जाता है, अतः उसने दरबार से संगीतज्ञों को निकाल बाहर किया। इन निकाले गए संगीतज्ञों ने औरंगजेब का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत का जनाजा निकाला, लेकिन इससे प्रभावित होने के बजाय उसने आदेश दिया कि इसे खूब गहरा दफनाया जाए ताकि यह पुनः कब्र से बाहर न निकल सके। औरंगजेब के अथक प्रयासों के बावजूद संगीत पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। गायिकाएँ बराबर शाही हरम का मनोरंजन करती रहीं। अनेक अमीर घराने और रजवाड़े भी संगीत का आनंद लेते रहे। औरंगजेब के पश्चात मुगल बादशाहों ने संगीत को प्रश्रय दिया और संगीत को पुनः उच्च स्थान पर आसीन करवाया, लेकिन 18वीं सदी में इस कला का पतन हो गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: मध्यकाल में आयुर्विज्ञान विज्ञान एवं खगोल विद्या जैसे कुछ विज्ञान विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में कोई खास प्रगति नहीं हुई। चूँकि उस समय बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, इसीलिए विज्ञान विषयों को ज्ञान स्टिक बना रहा।
विज्ञान विषयों का ज्ञान स्थिर बना रहा। आयुर्विज्ञान विज्ञान और खगोल विद्या को राजाओं एवं अमीरों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्राप्त था। तारीख ए फिरोजशाही में बगनी ने चिकित्सकों एवं खगोल शास्त्रियों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की है। मौलाना हमीद उद्दीन मुटरीज, मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना अजीजुद्दीन और मौलाना सदरुद्दीन मध्य के विख्यात चिकित्सक थे। मछेंद्र सुविख्यात वैद्य और योग शल्य चिकित्सक थे। टीब ए फिरोजशाही चिकित्सा शास्त्र की अद्वितीय पुस्तक है। मजमुआ ए जियाई की रचना में अरबी चिकित्सा ज्ञान का सहारा लिया गया था। फिरोज शाह तुगलक पशु चिकित्सा में विशेष ध्यान रखता था। पशु चिकित्सा पर उसने स्वयं एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिकारनामा ए फिरोजशाही। अकबर के समय में शेख बीमार हाथियों के इलाज के लिए प्रमुख शल्य चिकित्सक माना जाता था। सिकंदर लोदी के मंत्री मियाँ भोवा ने चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ टिब ए सिकंदरी तैयार करवाया था। चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथों में ऐसा प्रमाण मिलते हैं जिनसे विदित होता है कि अंग प्रत्यारोपण भी प्रारंभ हो चुका था। मोतियाबिंद और पथरी की शल्य चिकित्सा प्रचलित हो चुकी थी। गर्भाशय से भ्रूण निकालने के उदाहरण भी मिल चुके हैं। मध्यकाल में भारत में लगभग 127 प्रकार की शल्य क्रियाओं का ज्ञान था। मध्यकाल में खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया गया जिसका नाम था दलाइल ए फिरोजशाही। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कुछ वेधशालाएं भी निर्मित की थी। विशेषतः ब्राह्मण खगोल शास्त्र और ज्योतिष विद्या में निपुण थे। वे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय का मिनट मिनट का हिसाब लगा लेते थे। जीज ए शाहजहानी का लेखक मुल्ला फरीद मनाजम शाहजहां के समय का विख्यात शास्त्री था। उसने नक्षत्रों की तालिका बनाई थी। राजा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने खगोल विद्या संबंधी सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जीज ए जदीद ए मुहम्मद शाही लिखा। बाकी अगले पार्ट में।